नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक होने जा रहा है अबंडेंस मेंटालिटी। अबंडेंस मेंटालिटी इन लाइफ, ये मैं फोकस करूंगा स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, बट यू कैन एक्सटेंड इट टू ऑल अदर एरियाज ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है अबंडेंस मेंटालिटी। तो ये मेंटालिटी ऐसा है जहां आप सोचते हो कि देयर इज़ एनफ ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब कमी नहीं है किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो लोग हो, रिलेशन हो, सब मेटेरियलिस्टिक थिंग हो, ये आपको मिल सकता है अबंडेंट मतलब कि अबंडेंस में, नेचर में, दुनिया में। ठीक है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है। ये हो गया आपका अबंडेंस मेंटालिटी। दूसरा हो गया आपका इसका ठीक अपोजिट स्कैरसिटी मेंटालिटी, जिसमें आपको लगता है अरे यही एक अपॉर्चुनिटी है, अगर ये मैंने मिस कर दिया या ये चीज़ मेरे को नहीं मिला तो ये दोबारा कहीं और से मिलेगा नहीं, ये चीज़ बहुत रेयर है। दिस इज़ स्कैरसिटी मेंटालिटी। इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। आप डेस्परेट हो जाते हो, कंपटीशन होता है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है। तो ये हो गया स्कैरसिटी मेंटालिटी, जिससे जितना हो सके आप दूर रहना चाहिए आपको। तो एबंडेंस मेंटालिटी जो है, आपको इसके पहले की कैरेक्टर्स क्या है और ये कैसे आपको बेनिफिट करता है, पहले वो जानते हैं, फिर आते हैं कि रिलेशनशिप में कैसे हेल्प करता है। सो पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि बिलीव इन सफिशिएंसी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि देर इज़ मोर देन इनफ फॉर एवरीथिंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, और अगर कोई दूसरा सक्सीड कर रहा है, पा रहा है चीज़ें, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा या कम पड़ जाएगा। आप जो है ऑप्टिमिस्टिक रहते हो लाइफ में, आपको लगता है कि हाँ मुझे भी मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर जो है आपके अंदर जेनरोसिटी आता है। जेनरोसिटी क्या हो गया, अगर कोई चीज़ स्कैर्स है तो आप क्या करोगे, उसे आसानी से किसी को दोगे नहीं, है ना, वो अपने पास रखोगे। बट अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मेरे पास काफ़ी है, किसी और को भी दे दिया तो कुछ चलेगा या लेने दो, तो आप वहाँ पे जनरस हो जाते हो, है ना, आसानी से यू लेट गो एंड लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अदर पीपल। ठीक है, तो जनरसिटी आता है, आप लोगों से घुलते मिलते हो, कोलाबोरेट करते हो। फिर जो है रिसोर्सफुलनेस का हमने बात किया, आपको लगता है कि हाँ काफ़ी कुछ है। अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ चाहिए, वो आपको रास्ते ए से नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरा रास्ता बी बनाओगे, खोजोगे कि देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ गेटिंग इट, राइट। लेकिन अगर यही आप स्कैसिटी मेंटालिटी हो तो अरे यार अब तो नहीं हो सकता। तो फ़ायदे क्या है अबंडेंस मेंटालिटी के, जब आप ऐसा सोचते हो कि हर चीज़ बहुत है दुनिया में, अवेलेबल है, सबके लिए है, तो इससे होता क्या है कि एनजाइटी और फियर आपका कम हो जाता है ना, कि अरे अरे ख़त्म हो जाएगा, या ये अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो क्या होगा, चाहे वो इंसान हो या चीज़ें हों। ठीक है यार, ठीक है चला गया तो चला गया, दूसरा मिल जाएगा, है ना। फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप, जैसा मैंने आपको कहा। अभी आप बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की अबंडेंस मेंटालिटी पे कैसे जो है एक इम्पैक्ट होता है। तो स्पेसिफिकली हम बात करते हैं लड़का और लड़की के रिलेशन का। तो ज़्यादातर लड़कों में क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई कोई सुंदर लड़की आपको पसंद आ गई है, और आपका उसके साथ रिलेशन चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, और होता क्या है कि मान लीजिए किसी वजह से आपके साथ उसकी चीज़ें गड़बड़ रही हैं, वो आपके लाइफ से जा रही है, ठीक है, फॉर सम रीज़न, या आते आते रह गई, तो आपको लगता है अरे यार आई एम मिसिंग आउट, सी इज़ द ओनली वन, अगर ये चली गई तो मेरा क्या होगा, राइट। एंड यू स्टार्ट ओवर इन्वेस्टिंग दैट लेडी। आप ओवर इन्वेस्ट करते हो, चीज़ें करते हो, ठीक है, हद से ज़्यादा वैल्यू दे बैठते हो, जितना वो चीज़ डिज़र्व नहीं करती है। इससे होता क्या है कि अगर आपको उस चीज़ को पाने का थोड़ा भी मौका या चांस था, वो गवा देते हो, बिकॉज यू आर पुटिंग दैट पर्सन ऑन पेडेस्टल, राइट। आप उसको पेडेस्टल पे डाल दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो जो है मतलब कि आपको उतना वैल्यू नहीं देगा। याद रखिए, जब भी आप किसी इंसान को सिर पे चढ़ा लेते हो, वो आपको वैल्यू देना कम कर देता है। इसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है स्कैसिटी मेंटेन का। अरे लगता है कि अरे ये इंसान बहुत रेयर है। ऐसा गलती मैं भी किया हूँ लाइफ में, और शायद अभी भी कर रहा हूँ। है कोई जो मुझे काफ़ी पसंद है, एंड ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे हैं अपने लाइफ में, तो मुझे लगता है कि शी इज़ यूनिक, एंड अगर ये निकल गई तो पता नहीं दोबारा कोई ऐसा मिलेगा या नहीं। बट देन आई स्टेप बैक, आई गिव इट सेकेंड थाट, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि देर मस्ट बी अदर वुमेन इन दिस वर्ल्ड जस्ट लाइक हर, ऑल्दो इट मे बी अ बिट हार्डर टू फाइंड, या अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे, बट होंगे। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड कल्टिवेटिंग दिस एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अदर वुमेन इन माई लाइफ, जो हैं, तो मेरा ये जो स्कैसिटी मेंटालिटी है वो कम हो गया, अबंडेंस मेंटालिटी आ गया, राइट।
सो ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है। इससे क्या होता है, आपका डेस्परेशन, नीडीनेस, ये सब कम हो जाता है। एंड इफ़ दैट रिलेशन हैज़ टू वर्क, या उस इंसान को आपकी लाइफ में आना है, तो वो इस चेंज को नोटिस करेगा एंड देन ही और शी विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू, और वो आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप स्कैसिटी मेंटालिटी के रहोगे तो अपने आप को बहुत होनू समझेगा, अब बोलेगा मेरे जैसा तो कोई है नहीं, वैलिडेशन पाएगा आपसे और फिर आपको एक हाथ दूर रखेगा। तो इसीलिए अवेयरनेस मेंटालिटी का होना जो है बहुत ज़रूरी है। इसके चलते आपका ग्रोथ भी होता है, क्योंकि आप, क्या होता है कि हाँ ठीक है, और भी एरियाज़ है मेरे लाइफ में, आप फोकस करते हो, चीज़ें करते हो, राइट। एंड रिलेशनशिप जो पॉजिटिव होते हैं, जहाँ आप नीडीनेस और ये स्कैसिटी माइंडसेट जो है गैप कर देते हो, यू बिकम लेस नीडी, और पॉजिटिव रिलेशंस होता है, आपके इंटरेक्शंस पॉजिटिव होते हैं। जैसे देखना ना, किसी सेल्समैन से आप बात कर रहे हो, तो सेल्समैन क्या करता है, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहता है, आपको डे वन से पता है, और आपको प्रोडक्ट लेना नहीं है। तो फिर होगा क्या कि जब वो आपको बेचेगा चीज़ें, आप उससे दो हाथ दूर रहोगे, राइट। लेकिन अगर वही इंसान आपसे नॉर्मल जेन्युइन बातें करता है, जहाँ उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, राइट, कुछ खास चाहिए नहीं, और ऐसे ही नॉर्मल पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपको अच्छा लगता है, राइट, एंड यू लव इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन। सो ये फ़र्क है, राइट। कोई आपको कोई चीज़ बेचता है या आपके पीछे लगा हुआ है, तो यू स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन। बट अगर एक होता है ना सेल्फलेस कन्वर्सेशन, जहाँ कुछ चाहिए नहीं है आपको, वैसा हो गया, देन दैट कन्वर्सेशन स्पार्क्स एंड स्टैंड्स क्या बोलते हैं, स्टैंड आउट करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लाइफ में जो है हर एरिया में, नॉट जस्ट ये रिलेशनशिप, लड़का लड़की का चक्कर, चाहे वो जॉब हो, कुछ पाना हो आपको दुनिया में, पैसे हो, देर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस वर्ल्ड। एंड इफ़ यू आर फोकस्ड एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर फोकस करिए, ना कि उस सामने वाले इंसान के ऊपर। लेट योर लाइफ बी सेंटर्ड अराउंड योर सेल्फ एंड नॉट द अदर पर्सन। तो आप देखोगे कि आपको अवेयरनेस मेंटालिटी होगा, और जो है क्या बोलते हैं, आप मतलब कि ये कर पाओगे, लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, चीज़ें हासिल होंगी, बहुत सही रहेगा आपका जीवन। तो ट्राई टू कल्टिवेट दिस अवेयरनेस मेंटालिटी। स्कैरसिटी मेंटालिटी से आप जितना हो सके दूर रहिए, एंड you will have a nice life. You will probably start getting things जो आपसे दूर भाग रही हैं चीज़ें, वो शायद आपके पास आना स्टार्ट हो जाएं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि खास करके हमारे मेल कम्युनिटी, हमारे मेल फ्रेंड्स जो है वो इससे बेनिफिट कर पाएँ। And until my next video, see you, bye bye.